हमने ये पूछ लिया महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, इसमें आप लोग क्या कर रहे हो। ये सुनने से उनकी धार्मिक भावनाएं, बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चे चले गए पर उन्होंने रुके नहीं आंदोलन से। उन्होंने अपने समाज को जगाने के लिए जो प्रयास, जो संघर्ष, जो बलिदान दिया है, उस बलिदान का परिणाम है हम ये पूरा भिक्षु संघ। लड़ाई लड़ने वाले धरना पे है और हड़पने वाले सड़कों पे आ गए हैं। जो हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं वो 28 दिन से धरना पे बैठे हैं, और जो हड़पने वाले लोग हैं वो सड़कों पे आकर मुकदमे कराने लगे हमारे ऊपर। और मुकदमे कराने के ऊपर भी बड़ा हंसी हमें आई कि उन्होंने ये कहा कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दी है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दी है। हमारे घर में रह रहे हो, हमारे महाबोधि महाविहार में रह रहे हो, और हम चले गए और हमने ये पूछ लिया कि आप हमारे महाबोधि महाविहार में क्या कर रहे हो। हम अपनी हक की लड़ाई के लिए जो धरना दे रहे हैं, ये हमारा हक है, वजूद है, हमारी विरासत है। तो उनको ये मात्र पूछ लेने से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस लग गई है। उनकी धार्मिक भावनाएं चकनाचूर हो गई। इतनी कमजोर है इनकी धार्मिक भावनाएं कि एक बौद्ध भिक्षु के ये पूछ लेने से कि आप ये पिंडदान, ये शिवलिंग पे पूजा पाठ क्यों कर रहे हो, ये मात्र पूछ लेने से उनकी धार्मिक भावना आहत हो गई। हमने ये पूछ लिया महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, इसमें आप लोग क्या कर रहे हो। ये सुनने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई है, और उन्होंने प्रशासन के मदद से हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया है। और साथ में धाकड़ टीवी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिन्होंने केवल ये दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरह से बौद्धों की विरासत पर इन लोगों का कब्जा हो गया है, और वे बौद्धों विहारों में हिंदू संस्कृति का पूरे जोर शोर पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम कल कोर्ट में गए और कोर्ट से जाके हमने यही अपनी एप्लीकेशन रखी है कि क्या बौद्ध भिक्षु बौद्ध विहार में जाकर ये नहीं कह सकता कि महाबोधि महाविहार में आप लोग ये जो पिंडदान करते हो, पूजा पाठ करते हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, ये बौद्धों की परंपरा में नहीं है। जिनकी परंपरा में है, जिनकी संस्कृति में है, ये उनकी संस्कृति के धर्मस्थलों पे ये क्रियाकलाप होने चाहिए, बौद्धों की नहीं। देखिए, ब्राह्मणों ने हमेशा अपनी असलियत दिखाई है। अपनी असलियत दिखाने के लिए वो उसने कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। असलियत क्या दिखाई है उसने? असलियत दिखाई है दगा करने की, असलियत दिखाई है धोखा करने की, असलियत दिखाई है भारत के इतिहास को दबाकर झूठा इतिहास लिखने की। उसने असलियत दिखाई है बौद्धों के साथ कैसे वर्षों से जुल्म अत्याचार किया जा रहा है। ये असलियत दिखाई है उसने इस बार इस आंदोलन को कमजोर और लाचार करने की, कि उसने बौद्ध भिक्षुओं के खिलाफ, हमारे धरने के खिलाफ, हमारे आंदोलन के खिलाफ, हमारे बेटी एक्ट 1949 को रद्द कराने के खिलाफ जाकर उसने सड़कों पर आंदोलन करना शुरू कर दिया है। हमने सोशल मीडिया पे देखा कि उसने जबलपुर में रैली निकाली, बोध गया में रैली निकाली, और जाने ऐसे कितने राज्यों और शहरों में वो लोग रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं कि वो हमारे इस आंदोलन को फेल कर सके, हमारे आंदोलन को कहीं कमजोर कर सके। पर मैं कहना चाहता हूँ ये आंदोलन इस बार का बहुत बड़ा आंदोलन है, क्योंकि इसमें देश का कोई व्यक्ति ऐसा बचा नहीं होगा जिसने इस आंदोलन के लिए अपनी आहुति देने की तैयारी ना कर ली हो। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी सुबह सुबह हमारी यूके की एक बौद्धिस्ट टीम है, उन्होंने वीडियो कॉल पे हमारी मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी से हम लोग खड़े हैं, पूरी तैयारी से खड़े, बारीकी से हम इस आंदोलन की स्टडी कर रहे हैं। हमें जो भी कमी दिखाई देगी, जो भी कसर दिखाई देगी, हम उसको पूरा करने के लिए तैयार है, उसका सहयोग करने के लिए तैयार है। और दूसरी बात करें कि हम अपने सोशल मीडिया को बचाने के लिए और सोशल मीडिया को प्रमोट करने के लिए, उसे जन जन तक उसकी आवाज़ को उठाने के लिए हमारे सोशल मीडिया में बहुजन टीवी के इतने चैनल है, जिसमें समता आवाज़ टीवी है, धाकड़ टीवी है, हमारे समता विचार मंच है, आप हमारे द बुद्धिस्ट टाइम्स है। आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ बौद्ध भिक्षु बैठे हैं, उनके खाने की व्यवस्था करो, उनके रुकने की व्यवस्था करो, उनके ठहरने की व्यवस्था करो, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करो, और ये जिम्मेदारी उठाओ कि इस आंदोलन में आने वाला व्यक्ति कोई निराश होकर, उदास होकर ना जाए, बल्कि साहस भर के जाए, वो यहाँ हिम्मत पैदा करके जाए। और अपनी हिम्मत को अगर वो यहाँ से 10 दिन रह के जाता है तो जो अपने गांव में जाएगा तो वहाँ से 10 लोगों को साथ लेके फिर दोबारा से आंदोलन में आए, क्योंकि ये लड़ाई 1 दिन 4 दिन की नहीं, अगर ये महीनों भी चलेगी तो हम महीनों इस लड़ाई को, इस आंदोलन को लगातार चलाते रहेंगे उसी जोश और जुनून के साथ। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल को मजबूती से बताने के लिए ये कहूँगा कि देखिए, चैनल, सोशल मीडिया और पत्रकारिता
बुद्ध ने कहा था, हम बुद्ध के ज़माने में बुद्ध का जो मीडिया था वो संघ था। बुद्ध का जो मीडिया था वो संघ था। संघ को निर्देशन था कि वो जगह जगह जाकर, क्षेत्र क्षेत्र जाकर वो बुद्ध वाणी को बताए। पर आज के आधुनिक ज़माने में आज भिक्खु संघ के साथ भिक्खु संघ की आवाज़ को दिखाने में दूसरे संघ की भूमिका या मीडिया संघ भी बना हुआ है। उसने भी अपनी एक बड़ी ताकत के साथ भूमिका निभाई है। संघ के साथ जुड़कर उन्होंने बुद्ध की वाणी को, बुद्ध के विचारों को, भिक्खुओं के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि उन मीडियाओं के लोगों ने या ऐसे मजबूत लोगों ने हमारी सोशल मीडिया और बहुजन मीडिया को नाकाम और उसे कमज़ोर करने के लिए जितने भी कोशिशें की है, वो कोशिशें सारी बेकार और व्यर्थ चली जाएगी जब हमारा बहुजन समाज आपके चैनल को मजबूती से देखेगा और उनके चैनल को देखना बंद कर देगा, उनके टीवी चैनलों को देखना बंद कर देगा और अपने मोबाइल पे वो अपनी सोशल मीडिया को, अपनी बहुजन मीडिया को, आप सभी दम बंद होकर चैनल को देखेगा। क्योंकि आपके चैनल को देखने से ही उनके अंदर चेतना पैदा होगी, चेतना विकसित होगी। अगर वो उनके चैनल देखेंगे तो उनके द्वारा दिखाया गया जो आडंबर है, पाखंड है, रूढ़िवादिता है, वो उनके दिमाग में घुसेगी। तो मैं यही कहूँगा कि वो आपके चैनलों को देखें, बहुजन मीडिया के चैनल को देखें, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, आपके चैनल के आपके सदस्य ज़्यादा बनेंगे। और आपके सदस्य ज़्यादा बनेंगे तो आपकी मीडिया को कोई डिगाने वाला नहीं, कोई आपकी मीडिया को ख़त्म करने वाला नहीं है। तो मेरा बहुजन समाज के लोगों से यही कहना है कि वो आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और मेरे ऊपर जो मुकदमा हुआ है और धाका टीवी के ऊपर मुकदमा हुआ है, ये उसकी FIR कॉपी है। ये है उसकी FIR कॉपी जो 4 मार्च को बोधगया थाने में पंजीकृत की गई है, जिसमें उन्होंने हमारे ऊपर 67 सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज करा, 196 के तहत मुकदमा दर्ज करा, 298 के तहत मुकदमा दर्ज करा। यानी इसका अर्थ यह है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का दुरुपयोग करके यहाँ की कुछ पिक्चर से निकाले और उसका प्रचार प्रसार किया। दूसरा, धार्मिक भावनाओं को भड़काया। आपने यहाँ के पुरोहितों को, पंडों को धमकाया, डराया, यहाँ से बाहर खदेड़ने की धमकी दी। ऐसे आरोप उन्होंने हमारे ऊपर लगाए। पर इन आरोपों से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम ये कहेंगे कि हमने अपने महाबोधि विहार की लड़ाई जो लड़ी है वो सच्ची लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। उसके लिए हमें चाहे जेल जाना पड़े, चाहे जहान से जाना पड़े। नमो बुद्धाय। अंत में मेरा क्वेश्चन ये रहेगा बलते जी कि आपके ऊपर FIR हो गया तो कहीं ऐसा नहीं ना कि आप धरना में जाना छोड़ दें या पाखंडियों का खुलासा करना छोड़ दें? अरे भाई, मैं ये कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से या मीडियम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं उस महापुरुषों का अंश हूँ, उन महापुरुषों का अंश हूँ जिन्होंने उस ज़माने में उनकी क्या रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के संघर्ष को पढ़िए आप। बाबा साहब अंबेडकर के 4 बच्चे चले गए पर उन्होंने रुके नहीं आंदोलन से। उन्होंने अपने समाज को जगाने के लिए जो प्रयास, जो संघर्ष, जो बलिदान दिया है, उस बलिदान का परिणाम है हम, ये पूरा भिक्खु संघ। उस परिणाम को हम भूल नहीं सकते। चाहे कुर्बानियाँ आज एक नहीं भिक्षु, चाहे 100 भिक्षु देंगे तो भी हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है।